ओम शांति। नम्र निवेदन है कि कम से कम 1 या 2 साल आपको ना हुआ हो तब तक आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने संस्था के कमियों पर चर्चा करेंगे, हम उनको कैसे ठीक करें। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपका मन ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के प्रति नेगेटिविटी से भर जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि ये ज्ञान साक्षात परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर दे रहे हैं। 1965 में मेरा जन्म हुआ। 15 साल की आयु में 1980 में मुझे ज्ञान मिला और 5 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद महाराष्ट्र जोन में ही मैं समर्पित हो गई। तब से पिछले 38 वर्षों से सेंटर पे ही रह रही हूँ। इस समय मेरी लौकिक आयु 58 साल है। इस यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे मकसद यही था कि सबको ये पूरे यज्ञ में पता चले कि आखिर शिव बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं दावा करती हूँ कि जो बातें मैं बताऊंगी ये बातें पूरे यज्ञ में कोई भी हिम्मत करके नहीं बोल पा रहा। बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी लोग जिनको सारा ब्राह्मण परिवार फॉलो करता है, एकदम आंख बंद करके उनकी खूब क्लासेस सुनता है, वो सब भी इस समय एकदम भीष्म पितामह जैसे बनकर वो जानते हैं कि चीजें बहुत सारी गलत हो रही हैं, लेकिन कोई भी विरोध नहीं कर रहा। एक बार सच्चे मन से विचार करिए कि वाकई में आपको लगता है कि पूरी पढ़ाई हो चुकी है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि शिव बाबा अब कभी भी नहीं आएंगे हमसे मिलने? अभी हम लोग कितने बाबा के बच्चे बने हैं पूरे विश्व में मिलाकर? मात्र 12 लाख। जो लोग भगवंती हो गए हैं या शरीर छोड़ चुके हैं उन लोगों को मिला लें तो भी 16-16.5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ होगा। दूसरे शब्दों में केवल 0.5% ही बच्चों से बाबा ने मिलन मनाया है अभी तक, या उससे भी कम। 99.5% बच्चों से बाबा ने मिलन मनाया ही नहीं है। मान लीजिए गाँव में एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है और उसकी नौकरी अमेरिका में लग जाती है, पूरे विश्व में वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है प्रोफेसर के रूप में। गाँव के सारे बच्चे उसके लिए तरसते रहते हैं, बहुत वर्ष तक चिट्ठी भी लिखते हैं कि कृपया आइए कुछ दिन के लिए हमें पढ़ाइए। बाकी एक दिन वो समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने आए। मान लीजिए 200 बच्चों ने खूब मेहनतें कर करके तरस कर ये दिन देखा है। मान लीजिए 200 बच्चों में से वो शिक्षक एक ही बच्चे को पढ़ा के बोले कि बाकी 199 बच्चों को तुम्हें पढ़ा देना, गले उतरते है बात। 200 में से एक क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि 200 में से एक स्टूडेंट का मतलब 0.5% ही होगा। जैसे 33 करोड़ बाबा के बच्चों को पढ़ना है और बस 12 लाख को पढ़ा के बोल दिया जाए तुम्हें बाकी लोगों को पढ़ा देना। पहली बात तो यही से साबित होती है रॉन्ग है कि बाबा अब नहीं आएंगे। ये सरासर गलत है। बाबा आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि बाबा को अपने बाकी के 99% बच्चों से भी मिलन बनाना है, पहला सबूत। दूसरी बात, क्या बाबा की पढ़ाई खत्म हो गई है? आप खुद जानते हैं बहुत बार साकार मर्ग में ऐसी बातें आती हैं, ये अंत का सब्जेक्ट है, अंत में ही पढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए शंकर द्वारा विनाश कैसे होगा, योग बल द्वारा जन्म कैसे होगा, कृष्ण जी के पिताजी अंतिम राजा कैसे सत्ता ट्रांसफर होगी, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाले बाकी है अभी। तीसरी बात, सभी बाबा के बच्चे लगभग तड़प रहे हैं। बाह्य मुक्ता रूपी राक्षस सबको निगल रहा है। पूरे परिवार में कैसी लहर फैल गई, डिप्रेशन, अकेलापन की अच्छे बाबा के बच्चों को निकल रहा है। आपको नहीं लग रहा कि बाबा अवश्य कोई बहुत लुभावना फिर से पाठ चलाएंगे जिससे हम लोग इतने ज्यादा कशिश में बंध जाएंगे कि हम लोग खुद अपनी इच्छा से ही 1 साल का पवित्रता, शुद्ध भोजन, रेगुलर क्लास, दोबारा सारा चार्ट भरकर फिर जाना चाहेंगे बाबा से मिलने। दूसरी तरफ आप लोग देख ही रहे हैं हमारी संस्था के कितने खंड होते जा रहे हैं। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि शिव बाबा अवश्य ही कम से कम एक रथ तो और लेंगे ही लेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण हुआ कि शिव बाबा आना बंद कर दिए? बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ कि संगम युग को वरदान है बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आखिर हुआ क्या? शिव बाबा आना बंद क्यों कर दिए? 6-6.5 साल हो गए हैं, क्यों बंद कर दिए? गहराई से विचार करिए। एक पापा हमेशा देखता है कि मैं जो भी कहता हूँ बेटा उसका उल्लंघन करता है। मैं कहता हूँ कि बेटा हम लोग भले ही अभी काफी गरीब हो गए हैं लेकिन हम लोग बहुत ऊंचे कोई के हैं, इसलिए पहली बात तो कभी भी किसी से कुछ मांगना मत। हमारी बेइज्जती होगी, थोड़ा कम में ही जी लेना, 2 रोटी कम खाना, लेकिन मांगना मत कभी किसी से। दूसरी बात, हो सके तो कोई भी वस्तु तुम खरीदते हो तो न तो बहुत ही निम्न स्तर की हो जो हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि हमारा एक धर्म है समाज में, और न ही बहुत महंगी हो जिससे हमारे ऊपर और आर्थिक बोझ पड़े। हर चीज मध्यम वर्ग का लो बेटा। इसके बाद बेटा मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तुमसे प्यारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम हर समय मेरा फोटो से ही बातें करते रहते हो। यहाँ तक मैं तुम्हारे सामने आता तभी भी तुम मेरे फोटो को नहीं छोड़ते, मुझे इग्नोर करते हो और मेरे फोटो से ही हर समय बहलते रहते हो। तो बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे फोटो उठा के बाहर फेंक दूँ, क्योंकि हम दोनों के मिलन में सबसे बड़ा बाधा फोटो बन गया है। बाप एक दिन समझाता है, बेटा नहीं मानता है, फिर समझाता है, फिर नहीं मानता है, ऐसे करते करते बहुत समय जाते हैं बाप को समझाते हुए, लेकिन बेटा हमेशा कहता तो हाँ जी पापा, लेकिन हमेशा उल्लंघन करता है। तो पिता क्या करेगा? सोचेगा ना कि कुछ तरकीब करना पड़ेगा जिससे मेरा बेटा मेरी बातों को फॉलो करे, मेरी अहमियत कम हो गई है, इससे अलग हो जाता हूँ कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए अलग हो जाऊंगा तो अपने आप बेटा मेरे बिछड़न से तड़प कर वापस बुलाने आएगा मेरे को और सारी बातें मेरे मान जाएगा। तो ये एक तरकीब पिता करता है ताकि थोड़ा समय बेटे को भले दुख हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेटा सुधर जाएगा। तो पापा जानबूझकर कुछ समय कहीं और रहने जाता है, लेकिन बड़ी हैरानी तो पिता को तब होती है जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन बेटा एक बार भी पापा को बुलाते ही नहीं है। अब क्या करेगा पापा? सोचिए, जबरदस्ती जाएगा। अब उसको पता है कि मेरे बेटे को 1% भी प्यास ही नहीं मुझसे मिलने की, तो क्यों मिलने जाएगा? यही हमारी कहानी भाइयों बहनों। शिव बाबा हमसे मिलने क्यों आए संगम युग पर? क्योंकि 2500 साल से हमने बाबा को खुद पुकारा था, हम लोगों को बाबा से मिलने की बहुत प्यास थी। अब जब वो प्यास ही नहीं दिख रही बाबा को हमने, तो बाबा
क्यों मिलेंगे। और दूसरी बात, बाबा जो भी बातें कह रहे हैं आप मुरली में से देखिए, लगभग 99% बातों का लगभग सारे यज्ञ में बहुत धड़ल्ले से खुलेआम सरेआम उल्लंघन हो रहा है। इस वीडियो में बताई गई किन किन बातों से आप सहमत हैं और किन किन से नहीं, और क्यों। क्या यज्ञ में और भी कोई गलत प्रथा चल रही है जिसकी चर्चा हमने नहीं की। कहीं आप सेंटर पे समर्पित जीवन जीने के बावजूद भी इतना डिप्रेस्ड तो नहीं हो गई हैं कि सुसाइड करने का मन करता है। तो डरिए मत, आपकी आजादी का समय आ गया है। कृपया हमें कमेंट करके या शिव बाबा पुनः पधारिए @gmail.com पे ईमेल करके बताइए। ये ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इतने बड़े यज्ञ में इतनी सारी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए हमें बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने चाहिए। आप में से जिन जिन के अंदर ये भावना उमड़ रही है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम तन मन धन हर तरह से सहयोगी बनना चाहते हैं ताकि हमारा रुद्र यज्ञ पहले की तरह फिर से पूरी ईमानदारी से चले, ताकि हमारे प्राणेश्वर शिव बाबा फिर से हमसे मिलन मनाने आए, तो कृपया हमें अपना नाम और नंबर ईमेल कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इतना वायरल कीजिए कि सभी ब्रह्मा कुमारी महारथी भीष्म पितामह हमारी बात मानने पर मजबूर होकर फिर से सारे यज्ञ में बाबा की हर श्रीमत का 100% पालन कराएं, ताकि फिर से सबका प्रभु मिलन हो। याद रखिए, सच्चे ब्राह्मणों की एकता में बहुत बल है। ओम शांति।